हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्ज़ाम की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इसका मैंने चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और इसका मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक इंट्रो पार्ट बताया है मेंसुरेशन के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने सारे ही फॉर्मूले आपको कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आज की क्लास में मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट के सारे सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या है स्टूडेंट। देखिए पहला सवाल है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12, 10 व 8 मीटर है। तो कमरे का आयतन व चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था कि जब भी कमरे की बात कर रहा है मतलब कौन सी ज्यामिति आएगी यहाँ पर, ये आएगा घनाभ। ठीक है, जो कमरा होता है वो कैसा होता है, घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड। तो घनाभ का जो आयतन होता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 12 गुणित 10 गुणित 8, 12 अट्ठे 96 होता है, ये 960। ठीक है, मीटर में है तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आता है। ठीक, अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया कितना आएगा, क्या फॉर्मूला होता है उसका, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले पार्ट 1 में बताए हैं मैंने। आप पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, तभी आप सवाल के आंसर जल्दी लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई मतलब 12 प्लस 10 और इंटू ऊंचाई मतलब 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणित कितना हो जाएगा, ये 22 और इंटू 8। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35। तो ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए 12 मीटर 15 मीटर 12 मीटर व 9 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कमरा कैसा होता है, कमरा होता है घनाभ के आकार का ना। तो मैं ये घनाभ बना देता हूँ एक, तो यहाँ पर ये मैंने घनाभ बना दिया। ठीक है, ये कमरा है, घनाभाकार है, क्यूबॉइड शेप है। इसमें आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी क्या रखना है, छड़ रखना है। तो आप कॉमन सेंस की बात है, सबसे बड़ी छड़ कैसे रख सकते हो, डायगोनली रख सकते हो। मतलब एक सिरा अगर यहाँ नीचे का ले लो, यहाँ से अगर छड़ रखोगे और इसका सबसे ऊपरी सिरा ले लो ये वाला, इससे मैक्सिमम लंबाई की छड़ नहीं बन सकती। ठीक है, तो डायगोनली ही सबसे मैक्सिमम लंबाई की छड़ रख सकते हैं। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है या क्यूबॉइड का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तीनों ही साइड की वैल्यू दी है। 15 का स्क्वायर करोगे आप 225 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करोगे 144 और एच का स्क्वायर करोगे 81। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिएगा 450 आ जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करना, ये आएगा 15√2 और ये सिंगल यूनिट होती है तो ये सेंटीमीटर में या मीटर में ही आती है। तो यहाँ मीटर में है तो ये मीटर में ले लेंगे, 15√2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अब। एक घनाभ की विमाएं 2:3:4 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन इतना है 3000 घन सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, विमाएं अनुपात में दी हैं तो लेंथ अगर आप इसमें x का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 2x, ब्रेथ कितनी आ जाएगी 3x और हाइट कितनी आ जाएगी 4x। ठीक है, अब हमें आयतन दिया है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है LBH, है ना। ये कितना हो जाएगा 3000 इक्वल टू जाएगा 2x इंटू 3x और इंटू 4x। ठीक है, 3 से ही कट जाएगा 1000 बार, फिर ये 4 दूनी 8, इसका डिवाइड दोगे तो 125, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब। तो x बराबर ये 5 का क्यूब होता है तो x बराबर क्या जाएगा हमारे पास 5, है ना। ये 5 का क्यूब बराबर x क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दिया, x बराबर 5 आ गया। यहाँ रख दोगे अगर वैल्यू तो लेंथ कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, ब्रेथ 5 दिया 15 और 5 चौके 20 आ जाएगी हाइट। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है
टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, दो गुणित दो गुणित ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। एल इंटू बी मतलब 10 गुणित 15 कितना हो जाएगा 150, प्लस बी इंटू एच मतलब 15 गुणित 20, 15 दूनी 30, 300, प्लस एच एल कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 20 गुणित 10, तो सबको 3 दूनी 5 और 1 6, 650 आएगा। इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 1300। एरिया है सेंटीमीटर काय में आएगा स्क्वायर में। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब घन आ गया, तो घन का जो आयतन होता है v बराबर क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब 8 दिया है तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 से 64 हो जाएगा। ये चौको 24, 4 2 बचेगा, 6 छिंग 36 और 2 38, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 12 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। अब घनाकार कमरा है तो इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, घन का विकर्ण डायगोनल क्या होता है a√3। ठीक, a√3 मतलब 12√3, ये हमारा आंसर हो गया। इतनी मैक्सिमम लंबाई की छड़ इसमें रख सकते। ठीक है, दो घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दो घनों का आयतन, तो पहला घन है v1, दूसरा घन है v2, कितना दिया ये 8/27। बोल रहे हैं इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब। अब इसको हम ले लेते हैं a1 साइड है ये और यहाँ पर है a2 साइड का क्यूब। ठीक है, ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर आप हटाओगे क्यूब तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा कितना √8/27। तो ये किसका क्यूब है 8, 2 का, 27 किसका क्यूब है 3 का। हमें साइड की वैल्यू मिल गई 2 और यहाँ इसकी वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, वक्र पृष्ठ बोल रहा है, पहले वाले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट वाले का a1 एरिया अगर ले लें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का a2 ले लें तो इसका हो जाएगा 6a2 स्क्वायर। तो 6 ये कैंसिल हो गया, a1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और a2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। क्या आएगा आंसर 4:9। ठीक है, चलिए अगला। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। अब ये सवाल कौन से ज्योमेट्री का है, ये कैसे समझोगे आप ये देखिए क्या बताया जा रहा है, कुएं के बारे में बताया जा रहा है ना। कुआं कैसा होता है, कुआं यहाँ ऊपर से ऐसा गोलाकार होता है इस टाइप से, और सेम ऐसे ही इसी की हाइट पे नीचे क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसा ये गोलाकार होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक देखो ये बन गया बेलन। मतलब कुआं जो होता है प्रैक्टिकली वो क्या होता है सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, ऊपर भी एक सर्किल होता है, नीचे भी एक सर्किल होता है। इसकी रेडियस हमें दे दी गई है 3.5, की रेडियस कितनी है 3.5। इस कुएं की हाइट अगर लोगे तो ये आ जाएगी हाइट h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, वो बोल रहा है कुएं की खुदाई करते हैं अगर तो कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। मतलब यहाँ से अगर कुआं ऐसे खोदना शुरू करोगे तो ये जो आपने यहाँ तक 40 मीटर तक जो खुदाई की है उतनी जो मिट्टी निकलेगी, मतलब इससे जो मिट्टी निकलेगी उसी का मान हमें बताना है। कितनी मिट्टी निकलेगी, जितनी इसमें क्या होगी जगह होगी। क्या होगी जगह, मतलब क्या होगा स्पेस होगा। ठीक है, और स्पेस को जगह को ही हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं, आयतन। ठीक है, ये बेसिक पार्ट में मैंने बताया है अच्छे से, ये क्या है आयतन। हमें क्या करना है इस कुएं का बेलनाकार जो हमें कुआं दिया उसका क्या निकालना है, एक्चुअली में मिट्टी का आयतन निकालना, मतलब उसकी मात्रा निकालना, मतलब वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पाई रख दीजिए, है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर
और इंटू हाइट मतलब 40। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 40। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बड़ी बात है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल आता है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है, इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। मतलब दो बेलनाकार गिलासें हैं, तो उसकी रेडियस क्या क्या दी है, देखो एक की रेडियस दी है। जब भी अनुपात में दिया हो और अनुपात ही पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसको मान लीजिए कि रेडियस है। R1 क्या दिया है 1, R2 क्या दिया है 3, H1 भी दिया है आपको, H1 है 1, H2 कितना दिया है 3। ठीक है, अब बोल क्या रहे हैं, इनके आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है, V1/V2 अगर अनुपात ले लें तो आएगा पाई R1²H। अब पाई को 1 नहीं लेना, पाई दोनों में कॉमन होता है, नहीं कई लोग पाई को भी 1 लेते हैं। पाई कॉमन है, कांस्टेंट है वो, पाई से पाई कट गया, है ना। वॉल्यूम तो यही होता है, R1² मतलब 1 का स्क्वायर और H1 मतलब 1, तो 1 × 1। यहाँ क्या जाएगा, R2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और इंटू H2 मतलब 3, तो 1/, कितना जाएगा, 3 × 9 × ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो 1:27 इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान है, ठीक है, यदि इनकी ऊंचाइयों में अनुपात 1:2 है तो इनके अर्धव्यासों का अनुपात होगा। अब दो लंबवृत्तीय बेलन है, उनके आयतन समान है, मतलब एक बेलन है V1 और एक बेलन है V2, तो इनकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो पाई R1² H1 इज इक्वल टू पाई R2² H2। ये आना चाहिए, पाई से पाई कट गया, है ना। हमें क्या चाहिए, इनके अर्धव्यासों का अनुपात, मतलब रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या है एक R1² और एक है नीचे आ जाएगी R2। यहाँ बचेगा H2 और यहाँ बचेगा H1, इसको यहाँ ले आते हैं, दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, √H2/H1। ठीक है, वैल्यू रख दो, बहुत आसान है, H1 है 1, H2 है 2, ये जाएगा √2/√1 मतलब 1। तो आंसर कितना जाएगा, √2:1। ठीक, चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन लास्ट सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 88 सेंटीमीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आयत से क्या बना सकते हैं, हम बेलन बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना प्रैक्टिकली इसको बनाने की। कैसे बनाओगे आप, जैसे आप एक आयताकार शेप का एक कागज ले लेना है, ऐसा एक आयताकार शेप का एक कागज लेना। ठीक है, इस यहाँ पर भी एक आयत है जिसकी लेंथ हमें दी है कितनी, 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आप एक कागज ले लेना, फिर इस कागज को यहाँ से मोड़ना शुरू करना, यहाँ से इस कोने से इस तरफ मोड़ना यहाँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप इसको मोड़ना, एक पूरा मोड़ देना यहाँ तक। कहाँ तक मोड़ोगे, पूरा इसके ये वाले कोने तक, यहाँ तक मिला देना, तो आपको कागज पूरा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, ऊपर से खुला होगा और नीचे से भी खुला होगा। और कैसा दिखने लगेगा आपको कागज, इस तरह से दिखने लगेगा। ये तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, रुको, जैसा ये है ना, इस तरह से ये ऐसा दिखेगा, चौड़ाई कम है ना इसकी, ऐसा आपने पूरा उसको जब मोड़ दोगे ना तो ऐसा दिखाई। ठीक है, इस तरह से दिखाई, मतलब आयत से आप रेक्टेंगल से क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल से क्या बना सकते हो, सिलेंडर। आयत से आप क्या बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, बेलन। ठीक है, अब देखो आपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसको मोड़ा है, तो ये जो है अगर आप यहाँ से फिर से इसको खोलोगे तो ये जो आपको पूरी सरकमफेरेंस दिख रही है, पूरी पूरी क्या दिख रही है, सरकमफेरेंस। अब ये क्या बन गया, सर्किल बन गया, तो इसकी जो परिधि है, परिधि वो क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपने मोड़ा इसको।
सर्किल की परिधि हम क्या ले लें, अगर 2 पाई आर ले लें, ठीक है। अगर इसकी रेडियस हम कितनी ले लें, आर, ये क्या हो जाएगी, लेंथ के बराबर हो जाएगी, मतलब 88 के बराबर। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आर की वैल्यू। आर बराबर क्या हो जाएगा, 88/2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 से 4 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया। आर बराबर कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको मिल गई। अब आप देख रहे हो इसकी हाइट चाहिए हमें, देखो ऊपर रेडियस है तो यहाँ भी रेडियस ही होगा, तो दोनों मिल गई 14। अब ये जो है इसकी क्या है, हाइट, और हाइट हमने बताया कि ये किसके, ब्रेथ के बराबर है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस भी मिल गई और हाइट भी मिल गई। अब आप आयतन भी निकाल सकते हो और संपूर्ण पृष्ठ भी। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है, 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 14, का स्क्वायर कर देंगे तो 14 × 14, और रेडियस की हाइट कितनी आ जाएगी, 24। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन आप खुद करना ताकि एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करने में फिर दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, कर्व, सॉरी, CSA प्लस ऊपर और नीचे जो भी आपको ज्योमेट्री दी है उसका एरिया है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ऊपर क्या है, सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जाएगा 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, जाएगा आर प्लस एच। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर वैल्यू रख देना, तो 2 × 22/7 है ना। रेडियस कितना है, 14, हो जाएगा 14 प्लस हाइट कितनी है इसकी, 24। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। 7 दूनी 14 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 88, इसको आप ऐड कर लेंगे 8, कितना जाएगा, 38। इसको मल्टीप्लाइड करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करना ताकि आपको फिर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमसे सवाल बन रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सवाल जो कि बिल्कुल फॉर्मूले पर बेस्ड थे। ठीक है, बेलन तक मैंने करा दिए। अगले पार्ट में जो हमारे रिक्त बेलन है और जो गोला है, अर्धगोला है ना, उसके बाद शंकु है, शंकु के छिन्नक का आयतन है, अगले पार्ट में मैं उनसे रिलेटेड सवाल कराऊंगा। ठीक है, फिर उसके आने वाले पार्ट में हम और एडवांस लेवल के भी मेंसुरेशन के सवाल देखेंगे। ठीक है, जो MP गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी तरह के आपके सभी एग्जाम को कवर करेंगे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।